कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो कई दिनों के बाद ये हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 इम्पोर्टेंट साइंस के एमसीक्यू बताएंगे। जो एमसीक्यू हमने 3 लेसन आपको पढ़ाया है उसी के हम 30 एमसीक्यू इस क्लास में लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके जो कक्षा 10 विज्ञान में 20 एमसीक्यू पेपर में आते हैं वो इस वीडियो में आपके पक्के हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर हमारा रासायनिक अपक्रियाएँ है और दूसरा बच्चों चैप्टर हमारा कौन सा है? अम्ल क्षार एवं लवण। और तीसरा जो मैंने कल क्लास में पढ़ाया था धातु एवं अधातु। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कक्षा 10 या साइंस के। तो हम चैप्टर 1 से पहले 10 एमसीक्यू, फिर चैप्टर 2 के 10 एमसीक्यू करेंगे। इस तरह हम 3 चैप्टर के 30 एमसीक्यू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक एक एमसीक्यू आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा। ये सारे एमसीक्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और जो भी आपको समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट में पूछिए, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक पड़ी है, उस पर सारे सब्जेक्ट के नोट दिए जाते हैं। तो आप वहाँ से भी जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स ऑब्टेन हो सके। तो हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारा है मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? MgO, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इनके आपको नाम भी याद करना है कि ये सिंबल किसका होता है। Mg होता है मैग्नीशियम का और O होता है ऑक्साइड का, जिसको हम ऑक्सीजन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। जब दो ऑक्साइड मिलते हैं तब ऑक्सीजन का निर्माण होता है बच्चों। लोहे पर जंग लगना कौन सी अपक्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2027 में आपको देखने को मिलेगा। 100% आपको बेटा देखने को मिलेगा। तो लोहे पर जंग लगना कैसी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या जंग क्या लोहे को ऑक्सीकरण करती है और उसको जंग से लगकर धीरे धीरे नष्ट कर देती है, जिसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब Zn + CuSO4 अब क्या बनेगा? Zn क्या होता है? सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है और जो धातु ऊपर होती है वो अपने नीचे की धातु को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। तो ये सारे क्या है? और ये सब क्या है? रोंग है, ये सब रोंग है। तो इसी तरह आपको जो रिएक्शन है वो करके देखनी है। आपको कॉन्सेप्ट से इनको रटनी नहीं है, समझनी है कि ऐसे क्या होती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपक्रिया कौन सी होती है? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया होती है। क्या होता है? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया होती है बेटा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए, ताकि आपको ज़्यादा जो कठिन एमसीक्यू हैं बोर्ड 2027 में आपको सामना ना करना पड़े। आप आज अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे तभी आप आगे अच्छे से अच्छे मार्क ऑब्टेन कर पाएंगे बच्चों। तो इस चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई और भी दोस्त हों तो इस चैनल को उनके पास शेयर कर दीजिए कि इस पर हाई स्कूल की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो आप भी इस चैनल पर जुड़ जाइए बच्चों, ठीक है। अब ये AgSCl यानी जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसको ये हमारा किस में मिलता है बताइए? ये अपक्रिया किस में होती है? द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। और इसमें कौन सी होती है बताइए? कौन सी होती है? सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो, जिसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, जो हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया में होती है बच्चों, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिना कहे नोट करते चलिए। श्वसन प्रक्रिया कैसी अपक्रिया है? सर ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। कैसी है? इसमें ऊष्मा क्या निकलती है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊर्जा निकलती है, ठीक है बच्चों, ऊर्जा निकलती है। अब रासायनिक अपक्रिया में क्या बदलता है वो देखेंगे। रासायनिक अपक्रिया में क्या बदलता है? नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो में सारे एमसीक्यू ही करा दिए जाएँ, तो आपके जो 3 लेसन हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएँ, उनमें आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ये बच्चा कमेंट में बताएगा कि इसमें कौन सा होगा। बच्चा ये कमेंट में बताएगा इसमें कौन सा सही होगा। तो कॉपर प्लस H2O होगा, इसमें क्या होगा? कॉपर होगा, पहला सही होगा। जो Cu है और वो जो ऑक्सीजन है वो H2O के साथ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो जल बन जाएगा बच्चों। तो हम आगे देखेंगे। आगे 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? अपघटन अपक्रिया में क्या होता है? क्या समझेंगे? अपघटन अपक्रिया में क्या होता है? तो अपघटन अपक्रिया में पदार्थ क्या होता है? टूटता है बच्चों, पदार्थ टूटता है बच्चों, ठीक है। तो आपको हर एक एमसीक्यू नोट करते चलना, जो भी समझ में ना आए तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको हर एक सवाल का क्वेश्चन है और बताया जाएगा, ठीक है। अब हमारी 10 नंबर अपक्रिया कौन सी है? जो हमारे इसमें क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? जल बनाएंगे, जिसे हम कौन सी अपक्रिया कहेंगे? संयोजन अपक्रिया बनेंगे, क्योंकि इसमें
एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। अब हम दूसरे लेसन के, उसके पहले लेसन के हमारे 10 MCQ हो गए हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हर एक लेसन के 10 MCQ आपको कराए जाएंगे। तो 10 MCQ हमने पहले लेसन के करा दिए हैं। अब दूसरा लेसन है अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड 2027 की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नीला लिटमस पेपर अम्ल में कैसा हो जाता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन, अम्ल। अब 12 नंबर MCQ, pH मान 7 क्या दर्ता, उदासीन, जिसका स्वाद नहीं होता। जैसे हमारा क्या हो गया, पानी हो गया, जैसे पानी हो गया, तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। हल्दी किस में लाल हो जाता है, बताइए, हल्दी किस में लाल हो जाता है, क्षार में, क्षार में। और पीली किस में हो जाती है, अम्ल में हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा, खाने वाला सोडा क्या कहलाता है, NaHCO3। ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है बेटा, ये याद रखना है। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में आते हैं, इनके रासायनिक गुण पूछेंगे, भौतिक गुण पूछ लेते हैं बेटा। तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है अगर आपको टॉप करना है बेटा, ठीक है। अब दंत क्षय रोग किस कारण होता है, बताइए। जब हमारे दांत का हमारा जो खट्टापन होता है वो 5.5 से ज़्यादा हो जाता है, या अधिक कड़वा हो जाने से या अधिक अम्लीय हो जाने से हमारे दांत क्षय होना शुरू हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये Cl किस प्रकार का पदार्थ है, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है बेटा, ये Cl हमारा अम्ल है। अब साबुन का घोल कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट 2027 की दृष्टि से 100% आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा, लिख कर ले लो। साबुन का घोल कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि आप साबुन जब आँख में लगाते हैं तो आपकी आँखों में लगती है, यानी वो कड़वी होती है, उसका स्वाद कैसा होता है, क्षार होता है। कुछ बच्चों को ये बात पता नहीं है, ठीक है बेटा। तो सब लोगों को हमने सोचा सभी बच्चों को हमारे याद होना चाहिए। कोई भी अगर क्लास में पूछ ले टीचर तो आपका हाथ पहले खड़ा होना चाहिए, जी सर हमें पता है। तो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखेंगे क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके प्राप्त करते हैं बेटा, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको याद रखना है आपको, ये आपकी बहुत ही अच्छी सहायता करेंगी 2027 बोर्ड में MCQ जो आते हैं 20 उसमें। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, सभी बच्चे जानते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में होता है, ये हमारे दूसरे लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। जल को शुद्ध करने में किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अब हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इसका पहला MCQ कौन सा है, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी होती है, बताइए, पोटेशियम, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है। तो आपको सक्रियता श्रेणी याद रखनी होगी, और इसकी मैंने ट्रिक भी बता दी थी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। कौन सी अधातु विद्युत की चालक है, यानी जो अधातु हमने बताया था एकमात्र अधातु है जो विद्युत की चालक है, कि कौन सी होती है, ग्रेफाइट होता है। जो बच्चे जिसको पता होता है वो तुरंत सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा। देखें कौन बच्चे को पता है बेटा, ठीक है। सोडियम किस में रखा जाता है, सोडियम मिट्टी के तेल में, क्योंकि यह बहुत ही अपक्रियाशील होती है, हवा से तुरंत अपक्रिया करके तुरंत फट जाती है। इसे बारूद बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। धातु अम्ल से अपक्रिया करके कौन सी गैस बताती है, बताओ, हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी धातु अगर अम्ल से अपक्रिया करेगी वो कौन सी गैस रिलीज करेगी, हाइड्रोजन, ये याद रखना है। जब भी धातु अम्ल से अपक्रिया करेगी वो हाइड्रोजन गैस ही निकालेगी। पीतल किसका मिश्र धातु है, बताइए, पीतल किसका, तांबा प्लस जस्ता मिला होता है इसमें, पीतल में तांबा प्लस जस्ता मिला होता है बेटा, ठीक है। जंग लगना किसका उदाहरण है, बताइए, जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण, जिसको हम इंग्लिश में कोरोशन कहते हैं, ठीक है, कोरोशन कहते हैं बेटा। वेरी इजी है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस पर पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ इंग्लिश में बताई जाती है इस चैनल पर। कौन सी धातु सबसे कम अपक्रियाशील है, गोल्ड, जो कि सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे होती है बच्चों, ठीक है, सबसे नीचे होती है। अब हम बात करेंगे 28 नंबर। अब हमारे 2 MCQ और बचे हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो सभी बच्चे थोड़ा और वीडियो में जुड़े रहिए, ताकि आपको जो MCQ इम्पोर्टेंट है वो आपके छूटे ना। एंड में हम वो बताएंगे MCQ जो आपके बोर्ड में पक्का मिलेंगे, और कौन कौन से चैप्टर से MCQ बनते हैं वो भी बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। वो भी हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो धातुएं कैसी होती हैं, बताइए, चालक होती हैं, जो विद्युत की चालक होती हैं, ठीक है। ये मैंने लेसन पढ़ा था तभी बता दिया था।
जो बच्चा अभी तक लेसन नहीं देखा तुरंत 3 पहले लेसन पढ़ के आइए, तब ये क्लास में जुड़िए, ठीक है। हर एक लेसन आपको पढ़ के वीडियो पढ़नी है, क्योंकि मैंने इस तरीके से बताया है कि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। तो आयनिक यौगिक कैसे किससे बनते हैं, धातु प्लस अधातु जब मिलता है तो आयनिक यौगिक बनता है। वेरी जी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा लास्ट क्वेश्चन है बताइए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, स्टील किसका मिश्र धातु है, लोहा प्लस कार्बन का। स्टील लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। तो हमने 30 MCQ करा दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके 2027 बोर्ड के लिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर इन MCQ को आपने याद कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ के नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू बच्चों, ठीक है।